अब ये शाबान का महीना जा रहा है, ये भी बड़ा मुबारक महीना था। शाबान का महीना कौन महीना था ये? शाबान। बहुत सारे लोग शाबान नहीं जानते हैं, शव्वाल नहीं जानते बहुत सारे लोग, अरबी महीना का नाम याद नहीं है बहुत सारे लोगों को। बस यूं कह लिए ये हलवा का महीना जा रहा है और इफ्तारी का महीना आ रहा है, सहरी का महीना आ रहा है, घुंगनी चूड़ा का महीना आ रहा है। बड़ा बरकतों वाला महीना, रहमतों वाला महीना। 1 करो 70 का अजर पाओ, 1 करो 70 का अजर पाओ। और नौजवानों सुनो, रोजा रख लो पाबंदी के साथ, सौम सलात के साथ 30 रोजे रख लो, अल्लाह तेरे पिछले सारे गुनाहों को माफ फरमा देगा। रोजे रख लो, अल्लाह पिछले सारे गुनाहों को माफ फरमा देगा। और कुर्बान जाओ, कुर्बान जाओ। एक सजदा तरावी की पढ़ोगे, एक सजदा तरावी की करोगे, जानते हो अल्लाह कितने नेकियां अता फरमाएगा? एक सजदे पे अल्लाह 1500 नेकियां अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह बोला तो एक सजदे में 1500 नेकियां मिलेंगी। अब बताइए 20 रकात तरावी की नमाज है तो 20 दूनी, अरे कितने सजदे हुए? 40। 1 रकात में 2 सजदे, 1 रकात में 2 सजदे, अब 2 रकात करके नमाज पढ़ना तो 4 सजदे हुए ना, कितना हुआ? अब जोड़ लिए 1500 नेकियां करके। अच्छा, अगर आदमी को पता चल जाता कि रंगपुरा के जामा मस्जिद में जो एक सजदा करते ने ओकरा 1500 टका मिलते, बाप लाइन लगी थे सजदा करे के। बोला हटाओ तो कितना करवो भाई, हमरो करे दो। यहाँ 1500 नेकियां मिल रही है। और कुर्बान जाओ। रोजेदारों को जन्नत के 8 दरवाजे हैं, जन्नत के 8 दरवाजे हैं। और उन 8 दरवाजों में से एक दरवाजा खालिस अल्लाह ने रोजेदारों के लिए रखा है। उस दरवाजा का नाम है बाबुर रैयान। कुर्बान, वो दरवाजा से सिर्फ रोजेदार लोग जाएंगे। उस दरवाजा से सिर्फ रोजेदारों को हुक्म होगा कि आप इससे इंटरी करें, आपका वेलकम है, आपका स्वागतम है, आप ही इस दरवाजे से अंदर दाखिल हो। और सुनो नौजवानों, कुर्बान जाओ, उस दरवाजे से जो भी दाखिल होगा अल्लाह इनाम देगा, आगे चलकर अल्लाह इनाम देगा। और वो इनाम होगा अल्लाह अपना दीदार कराएगा। सुभान अल्लाह बोले दमाश। जन्नत तो है ही है। जन्नत में एक मर्द को अल्लाह 72 हूरें अता फरमाएगा। कितनी हूरें? नौजवान लोग तो सोचता कब बहते दिनों। अब वो हूरें जानते, वो हूरें कितनी खूबसूरत होगी, वो हूरें कितनी खूबसूरत होगी। तो अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कि अगर एक हूर दुनिया में झांक दे तो उसकी चमक से सारी दुनिया रोशन हो जाए। सुभान अल्लाह बोले दमाश। सारी दुनिया उसकी चमक से रोशन हो जाए। अल्लाह अकबर कबीरा। और सुनो, वो जो कपड़ा पहनी रहेगी ना, वो हूर जो कपड़ा पहनेगी, बताया गया उलमा फरमाते कि 3 मील तक उसका सिर्फ कपड़ा होगा। बोले वाह, ये तो पिंडाले सजा देते हो। 3 मील तक ये अल्लाह इनाम देगा, जन्नतियों को इनाम देगा। अल्लाह ये जन्नतियों को इनाम देगा। एक हूर 135 फीट की लंबी। कितनी? अरे बोलो भाई, 135 फुट लंबी हाइट होगा, उसका ऊंचाई होगी 135 फीट की। और आप कितना बड़का रहिएगा? अगर मान गए, एक आदमी बोला कि हजरत 135 फीट की वो हूर है, हम लोगों को अल्लाह बड़ा करेगा, लंबा करेगा, इसकी क्या जरूरत है, हम लोग तो इतने में ठीक थे। तो बताइए, वो 135 फुट की हूर है, वो जब हमको मिलेगी तो पता ये चलेगा वो कोई कोना में डाल देगी, हम लोग कोने में छुपले रहेंगे, वो ढूंढते रहेगी कहाँ गए मुन्ना बाबू, पता चलेगा।
अरे 135 फीट आपको भी अल्लाह बनाएगा। अल्लाह 135 फीट जन्नतियों को भी बनाएगा। ओ हूरे मिलेंगी, कुर्बान जाओ नौजवानों। हूरे किसको मिलेगी? उसको मिलेगी जिन्होंने दुनिया के अंदर में अल्लाह को राजी किया है, अल्लाह के रसूल को राजी किया है। तो इसलिए ये रमज़ानुल मुबारक का महीना है, बड़ा बरकतों वाला महीना है, रहमतों वाला महीना है। और अल्लाह दुनिया के अंदर में रोजेदारों को देखिए 2 खुशी अता फरमाएगा, एक दुनिया में एक आखिरत में। एक दुनिया में, अरे बोलो भाई, एक दुनिया में 2 खुशी अल्लाह अता फरमाएगा। अल्लाह 2 खुशी अता फरमाएगा रोजेदारों को। 2 खुशी एक दुनिया में है, एक आखिरत में है। दुनिया की खुशी क्या है? इफ्तार के वक्त में जो खुशी अल्लाह इफ्तार करने वाले रोजेदार को अल्लाह अता फरमाता है। और कुर्बान जाओ, उस खुशी के आगे दुनिया की सारी खुशी फेल है। इफ्तारी के वक्त में जो खुशी मिलती है, आहा क्या कहने। देखिए, इफ्तारी का मजा रोजेदार को मिलेगा। जो रोजा नहीं रखा दिन भर, जिसका फैक्ट्री चालू है, उसको इफ्तारी का मजा नहीं आएगा। भाई पानी का मजा तो उसको आएगा जो प्यासा है, खाने का मजा उसको आएगा जो भूखा है। और जो गटर 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 दिन भर मुंह जिसका चलता रहा है, उसको पानी का मजा आएगा ना खाने का मजा आएगा। लेकिन इफ्तारी भी संभल के करना है ताकि तरावी की नमाज ना छूटे। यहाँ तो एक कचरी खलको, घुमनी खलको, मूरी खलको, पकौड़ा खलको, इधर तरबूज, इधर केला, इधर अंगूर, इधर सेब, इधर नाशपाती, इधर बेदाना, इधर पेप्सी कोला, इधर थम्स अप, इधर वज स्प्राइट, ये सब डालते जा, डाला डाला डाला, हे तब लुंगी यहाँ तक समेटा, उलट गया। की मिलो तरावी नहीं पढ़ो, बोले भैया पोजीशन ठीक नहीं जम रहा। तो पोजीशन तो पहले ही से खराब करके रखा। अल्लाह का बंदा इतना खाया का है? का खाना भागा जा रहा था भाई, खाना भागा तो नहीं जा रहा था, तो आखिर इतना खाया क्यों? अलग इफ्तारी मुख्तसर खाते, नमाज मगरिब की नमाज जमात के साथ नहीं छूटती। मुख्तसर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इफ्तारी क्या थी? कुर्बान जी, ये खजूर खाते थे, पानी पीते थे, नमाज के लिए खड़े हो जाते थे। बेहतर तरीका यही है कि नमाज बाजमात अदा हो, नमाज इफ्तारी के चक्कर में नमाज ना छूटे। अच्छा, एक रोजेदार वो भी है, एक रोजेदार वो भी है, रोजा नहीं रखेगा, इफ्तारी में सबसे पहले वही बैठेगा। बोलो तो रोजा तो नहीं छूते, इफ्तारी का नहीं खे जाओ। बोले कि हमें काफिर भाग लगी, हम काफिर हो गए, हम इफ्तारी भी ना करें। नहीं तो पक्का मुसलमान छो, खा खा। सहरी खाया करो, बरकतों वाला खाना, बरकतों वाला खाना। बरकतों वाला खाना कौन सा खाना है? सहरी का खाना। ये बरकत वाला खाना है, बरकतों वाला खाना है। खाओ, सहरी खाओ। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते, ये खजूर ही सही लेकिन खाओ, पानी का एक घोंट ही सही लेकिन पियो, खजूर का एक गुठली ही सही लेकिन खाओ, सहरी खाओ। ये बरकतों वाला खाना है, ये बरकतों वाला खाना है। बरकतों वाला खाना ना छूटे। लेकिन सुनो, सहरी भी एहतियात से खाओ मेरे भाई, मेरे नौजवानों, सहरी भी एहतियात से खाना ताकि रोजा खराब ना हो। ज्यादा खाओगे रोजा खराब हो जाएगा। अच्छा, जोहर इतना खाओ कि जोहर से पहले पहले वो खाना हजम हो जाए। वो खाना जोहर से पहले पहले खाना अपनी जगह पकड़ ले, और जोहर के बाद से आपको भूख लगने लगे, प्यास लगने लगे, पता चले कि हाँ हम रोजे से हैं। अब यहां तक खाइएगा तो जोहर से पहले भूख लगेगी, वो तो असर तक भी भूख नहीं लगेगी। तो वही चक्की वही चला रहा। एक आदमी डेकार ले रहा था रोजे की हालत में, हो अरे शहरी कम खाओ, कहा ऐसा कर रहा? बोला हजरत हम मुख्तसर शहरी खाते हैं। कि मुख्तसर खाया तो ऐसा कहा कर रहा? क्या खाया? बोला हजरत 6 को पराठा 1 किलो दूध। ये मुख्तसर छेते ज्यादा की हेते हो। नौजवानों, पाबंदी के साथ 30 रोजे रखना, इंशाल्लाह रखेंगे मेरे भाई।
कितने लोग तैयार हैं इंशाल्लाह हाथों को उठाओ। अच्छा, ज़्यादातर हमारे नौजवान रोज़े को छोड़ते हैं, हमारे नौजवान ज़्यादातर रोज़े को छोड़ते हैं। ये आदत सही नहीं है मेरे बच्चों। अच्छा, कुछ नौजवान ये कहते हैं कि नहीं रोज़ा रखेंगे तो हम कमज़ोर हो जाएंगे, रोज़ा रखेंगे जो बॉडी बना रहे हैं ये बॉडी में क्या कहते हैं फर्क पड़ जाएगा। और कितने नौजवान तो रोज़ा इसलिए नहीं रखते हैं कि ईद बाद शादी है, ईद बाद शादी है। अबे शादी ना है कि कुश्ती लड़ना है, तुम शादी है ना है, वहां क्या करना है तुमको? रोजे नहीं रखेगा, मां बोलेगी बेटा तू रोजा मत रखे, तो गाल पिच की। तो ताज्जुब वाली बात, रोजा रखने से गाल नहीं पिचकता है। नौजवानों, रोजा रखो, अल्लाह राजी हो जाएगा, अल्लाह खुश होगा, अल्लाह तेरे जिस्म के अंदर में ताकत पैदा फरमा देगा, अल्लाह तेरे जिस्म के अंदर में कुव्वत पैदा फरमा देगा। अल्लाह कुरान में कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ए ईमान वालो, अल्लाह खिताब कर रहा है, या अय्युहन्नास नहीं कहा, अल्लाह ने यही नहीं कहा कि लोगो, ये नहीं कहा। मेरा अल्लाह कितना प्यारा लफ्ज से अपने बंदे को खिताब कर रहा है। मेरा अल्लाह कह रहा है ए ईमान वालो, तुम पर रोजे फर्ज किए गए जैसा कि तुमसे पहले लोगों के ऊपर में फर्ज किए गए थे। क्यों फर्ज किए मौला, रोजा क्यों फर्ज किए? तो अल्लाह आगे कह रहा है लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम्हारे अंदर तकवा पैदा हो जाए, ताकि तुम परहेजगार बन जाओ, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ, ताकि तुम्हारे गुनाह को अल्लाह ताला धो दे। हिकमत न है, हिकमत है। एक महीना सुनो, एक डॉक्टर है, यहूदी क्रिश्चियन का डॉक्टर है, डॉक्टर लेंसन, बहुत बड़ा माहिर डॉक्टर है। पूरी दुनिया के अंदर में अगर 100 डॉक्टर है तो उसमें से उसका नंबर 2 नंबर पर आएगा, उसका नाम दूसरे नंबर पे आएगा, डॉक्टर लेंसन का। कुर्बान जाओ, इतना बड़ा डॉक्टर है। उन्होंने खुद लिखा है कि मुसलमानों का जो रमजान का महीना आता है, जो रोजा है, वो हिकमत से खाली नहीं है। जो मुसलमान पाबंदी के साथ साल में 30 दिन रोजा रखेगा वो कभी बीमार नहीं होगा, वो कभी बीमार नहीं होगा। लेकिन अफसोस का मकाम है कि ये मुबारक महीना हम तक पहुंचता है, हम लोग इसका इकराम नहीं कर पाते हैं, हम लोग इसका एहतराम नहीं कर पाते हैं, हम लोग पाबंदी के साथ रोज़ा नहीं रख पाते हैं। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, अल्लाह ने अगर वक्त दिया है, अल्हम्दुलिल्लाह सेहत से हो, तंदुरुस्त हो, तो अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ा रखो। हाँ, जो सख्त बीमार है, जिसकी दवाई चल रही है, डॉक्टरों ने कह दिया कि अगर आप दवा बंद करते हैं तो ख़तरा है जान को, तो उसके लिए रोज़ा वो क़ज़ा करे, जब सेहत हो जाएगी तब वो रोज़ा रखे। लेकिन थोड़ी मोड़ी बीमारी के लिए, खांसी है, हल्की सी खांसी है, हल्की सी सर्दी है, हल्का सा फीवर है, ये बीमारी का बहाना बनाकर रोजा को छोड़ देना, रोजा को कज़ा कर देना, ये गुनाह है, ये गुनाह है, ये गुनाह है, ये गुनाह है। कुर्बान जाओ। एक आदमी ने कहा कि हजरत जन्नत में तो जाएंगे ही जाएंगे, हमारा बीड़ी पिए बड़ा आदत है हजरत, जन्नत में बीड़ी मिलते। हाँ, जन्नत में तो बीड़ी मिलते, लेकिन जले वो कहाँ, तो जहन्नम जमे लगता। बोला बाप, बड़ा झमेला है वो। अल्लाह जन्नत के अंदर में दाखिल करेगा, अल्लाह इनाम देगा। नौजवानों, और एक पैगाम नौजवानों के हवाले से है कि मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, अपनी निगाहों को नीची रखो। ये जो मोबाइल है, ये मोबाइल अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा काम का चीज़ है। अगर इसको सही इस्तेमाल करो तो ये बड़ा काम का चीज़ है। अगर इसका गलत इस्तेमाल करोगे तो गुनाहों से खाली नहीं है। रात की तारीकी हो, दिन का उजाला हो, बंद कोठरी हो, कहीं भी हो, इसका गलत इस्तेमाल से बचना, अपनी निगाहों को बचाना। एक बात याद रखना, जो शख्स अपने निगाहों को गंदी चीज़ों से बचाता है, गंदे गंदे गुनाहों से बचाता है, वो इंसान की नजरें कभी कमजोर नहीं होंगी, उस इंसान की नजरें कभी कमजोर नहीं होगी। कुर्बान जाओ। हजरत इमाम अहमद रुबाई रहमतुल्लाह अलैह 120 साल उम्र हो गई,
बगैर चश्मा के आप किताब पढ़ते थे। 120 साल की उम्र हो गई, 120 साल की उम्र हो गई, बगैर चश्मा का मुताला करते थे हदीसों का। 120 साल आया तो 30 सालों में चश्मा लगी। पता ये चला कि अपनी निगाहों की हिफाजत नहीं कर पा रहा हमारा नौजवान। ये निगाहों की बदनिगाही की वजह से आंखें खराब होती है। एक बात याद रखना, जो आंखें बुरी चीज हमेशा देखेगी वो आंख अंधी हो जाएगी, वो आंख बेनूर कर दी जाएगी, उस आंख से रोशनी अल्लाह छीन लेता है। कलकत्ते के अंदर में एक अब्दुल कादिर भाई है, मिंबर रसूल पर हूं मैं। अब्दुल कादिर भाई, उनकी उम्र जानते हो 45 साल है। तो वो नात वगैरह पढ़ते बेचारे मेरे यहाँ आते हैं, बड़ी कुर्बत रखते हैं। तो वो जब आते हैं, दोनों आंखों से अंधा है, नाबीना है, तो आते हैं तो वो नात शरीफ वगैरह सुनाते हैं, उसको इनाम कराम नवाजते हैं बेचारे। वो अपने बेटे के साथ में कभी कभी आते हैं। तो मैंने एक बार पूछ लिया कि अब्दुल कादिर भाई, ये अंधापन आप कब से, बचपन से, पैदाइश से? बोला कि नहीं हजरत, ये तो 10 साल हुआ है हजरत, ये मेरे गुनाहों की सजा है, अल्लाह ने सजा दिया। हम, मेरी आंखें ठीक थी, नौजवान था मैं। कुछ ऐसी राज की बात बताया उन्होंने कि हजरत ये गुनाहों का समरा है कि अल्लाह ने मुझे अंधा बना दिया, मेरी आंखों की रोशनी खत्म हो गई। आज ऐसा लग रहा है कि मैं सिर्फ जी रहा हूं, दुनिया की खुशी मेरे नजरों से खत्म हो चुकी, इसलिए कि आंख है लेकिन मैं देख नहीं पा रहा। तो मुझे ये बात आई, मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है ये आंख। इसलिए आंख अल्लाह ने दिया अच्छी चीजें देखने के लिए दिया है, बुरी चीज देखने के लिए नहीं दिया है, गंदी चीजों को देखने के लिए नहीं दिया है। अल्लाह ने आंखें दी है, माँ बाप के चेहरे को देखो, अल्लाह ने आंखें दी है, कुरान के पारों को देखो, अल्लाह ने आंखें दी है, मस्जिद को देखो, अल्लाह ने आंखें दी है, दुनिया के नेमतों को देखो। लेकिन अपने गुनाहों को, अपनी आंखों को गुनाहों से बचाओ, गंदी चीजों से बचाओ, गंदे फ़ाल से बचाओ। इंशाल्लाह बचाएंगे। अरे बचाएंगे, बोलो कि अपनी निगाहों को बचाओगे। और एक बात बताता चलो, ए बाबू बैठ जाइए, बैठिए। अल्लाह कुरान में कहता है कि मोमिनो जब रास्ता चलो अपनी निगाहों को नीची रखो। जब रास्ता चलो अपनी निगाहों को, अरे बोलो भाई जल्दी बोलो, नीची रखो कि ताक झांक करो। यो अच्छा जे, यो बड़ो अच्छा जे, यो अच्छा जे, ताक झांक मत करो। अल्लाह ने मना किया, अपनी निगाहों को नीची रखो। औरतों को भी हुक्म दिया पर्दे का एहतमाम करो, मर्दों को हुक्म दिया अल्लाह, ए मोमिनो, ए मुसलमानों, ए मोमिनो, जब तुम रास्ते में चलो अपनी निगाहों को नीची रखो। पहली नजर माफ है, पहली नजर। अब मान कर रास्ते में चल रहे, किसी और गैर महरम औरत पे नजर पड़ गई, मेरी नजर पड़ गई, तो नजर झुका लो, नजर हटा लो, ये नहीं टुकुर टुकुर देखो, ये माफ नहीं है। हम कहते हैं कोई पसंद है, मान के कोई लड़की पसंद है, शादी नहीं की हो, कोई पसंद है तो निकाह कर लो। क्या कर लो? हाँ, दूसरी पसंद है उससे भी निकाह कर लो, तीसरी पसंद है उससे भी कर लो। अब देखो हंस रहा है, अरे भाई पसंद है तो कर लो। चौथी पसंद है उससे भी कर लो। इसके बाद भी अगर तुम्हारी पसंद खत्म नहीं हो रही तो इससे पता चल रहा कि तुमको पसंद नहीं, खुजली की बीमारी है। इसका इलाज है बीटेक्स, बीटेक्स लगाओ, खुजली मिटाओ। और एक बात याद रखो, ये 4 करने का हुक्म अल्लाह ने किसको दिया? उसको दिया। आगे आयत में अल्लाह कहता है अगर तुम इंसाफ कर सको, अगर तुम अदल कर सको, तब तुम्हारे लिए 3 है, 4 है, 2 है। अगर इंसाफ नहीं कर सकते हो, अदल नहीं कर सकते हो, तो तुम्हारे लिए एक ही काफी है। तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए, अरे बोलो भाई, एक ही काफी है। और सुनो, वो भी एक बीवी को अगर हलाल रोजी नहीं खिला सकते, कमा के नहीं खिला सकते, कपड़ा नहीं पहना सकते, बीमार हो जाए तो इलाज नहीं करा सकते, बदन में ताकत नहीं है, तो वो एक भी मत करो।
फिर क्या करो? एक तस्बीह ले लो, किसी पहाड़ पर चढ़ जाओ, अल्लाह अल्लाह करते मर जाओ, झमेला खत्म, ब्याह करने की जरूरत नहीं। बात समझ में आ रही है? लेकिन ताक झांक नहीं करना है, ताक झांक नहीं करना है, अपने निगाहों को बचाना है, अपनी नजर को बचाना है। तो ये जो रमजान का महीना है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि रोजा सिर्फ भूखे रहने का नाम रोजा नहीं है। रोजा सिर्फ ऐसा नहीं कि खाना छोड़ दिए और क्या कहते पानी छोड़ दिए, चाय छोड़ दिए, अब बाकी सब काम जो रोजाना हम 11 महीना करते हुए हैं, झूठ भी बोल रहे हैं, गीबत भी कर रहे हैं, चुगली भी खा रहे हैं, लड़ाई भी कर रहे हैं, झगड़ा भी कर रहे हैं, बगैर इजाजत किसी की सामान भी ले रहे हैं, ये तो रोजा नहीं हुआ। आप सिर्फ भूखा है, रोजे का सवाब नहीं मिलेगा। भूखा सिर्फ भूखा है, आप प्यासा हो। रोजा हाथ का भी रोजा है, आंख का भी रोजा है, कान का भी रोजा है, जबान का भी रोजा है, पैर का भी रोजा है। आंख का रोजा क्या है कि रोजा जब रखो तो अपनी निगाहों से कुर्बान जाओ। रोजा रखकर फेसबुक चलाना, रोजे का सवाब नहीं मिलेगा। एक बात याद रखना, कितना लोग टाइम पास करने के लिए मोबाइल चलाता है रमजान के महीने में। ये जो फेसबुक खोलोगे ना, फेसबुक चलाओगे, रोजा रखकर फेसबुक चलाओगे तो रोजे पे खतरा है। रोजा खतरे से खाली नहीं है, इसलिए कि फेसबुक में सिर्फ अच्छी चीजें नहीं है, बुरी चीजें भी है। अपने निगाहों को कितना बचाओगे? इसलिए बेहतर है कि 1 महीना के लिए फेसबुक को ताला लॉक कर देना। भाई रोजा सिर्फ भूखे रहने का नाम रोजा नहीं है, रोजा आंख का भी रोजा है। आंख का रोजा क्या है कि रोजा रखकर किसी बुरी चीज, गंदी चीज को नहीं देखना है। कान का रोजा क्या है कि रोजा रख करके कोई बुरी चीज, आवाज नहीं सुननी है, गाना नहीं सुनना है, गीत नहीं सुननी है। ओहो, हाथ का रोजा क्या है? हाथ का रोजा ये है कि बगैर इजाजत किसी के सामान में हाथ नहीं लगाना है। पैर का रोजा ये है कि रोजा रखकर कोई गुनाह की जगह नहीं जाना है। ये पूरा जिस्म का रोजा होगा, तब मुकम्मल रोजा होगा। अल्लाह इसका अजर देगा, अल्लाह इसका सवाब देगा। अब वो जो अल्लाह का इनाम होगा, रोजेदारों को अल्लाह इनाम देगा, वो इनाम होगा अल्लाह अपना दीदार कराएगा। इंशाल्लाह तौबा करेंगे गुनाहों से, भाई साबिका गुनाहों से तौबा करेंगे। कितने लोग तैयार हाथ उठाओ, इंशाल्लाह अपने साबिका गुनाहों से तौबा करेंगे। अल्लाह इन हाथों को उठवाना मेरा काम था। अल्लाह हमारे बच्चों के, नौजवानों के, बूढ़ों के, बुजुर्गों के, हमारी माँ बहनों के, या अल्लाह खताओं को, गुनाहों को मिटाना तेरा काम है। या अल्लाह हम तमामियों के गुनाहों को, खताओं को, लफ्जिशों को माफ़ अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी में तशरीफ फरमा है। बनी इसराइल के ज़माने का एक वाक़या सुना रहे हैं, ये किस्सा सुना रहे हैं कि लोगों सुनो, लोगों सुनो। बनी इसराइल में एक शख्स था, 99 आदमी को मार चुका था, 99 आदमी का कातिल था, 99 आदमी को टपका चुका था। और कुर्बान जाओ, आखिर था इंसान था। यह सोचा कि एक दिन मौत आएगी, अल्लाह अपने कटघरे में खड़ा करेगा, मेरा अल्लाह पूछेगा, मेरा बंदा दुनिया में 99 आदमी को तूने मारा है, हिसाब दे। मैं क्या जवाब दूंगा? ये दुनिया है, शायद मैं तौबा कर लूं, अल्लाह मेरी तौबा कबूल कर ले। कितने आदमी को मारा भाई? बोलो भाई। एक राहिब के पास गया, राहिब के पास, इबादत करने वाले के पास गया, बैठा जाके सामने। तो वो इबादत करने वाला राहिब बोला, हाँ भाई कहाँ से आए? बोला मैं फलां जगह से आया। बोला क्या काम? बोला काम कुछ नहीं है, बस एक मसला पूछना है। बोला पूछिए। ये शख्स कहने लगा कि मैं अब तक 99 आदमी को टपका चुका हूं, अब मैं तौबा करना चाहता हूं, क्या मेरी तौबा कबूल होगी? तो राहिब बोला कि चल दूर हट जा, तुझे शर्म नहीं आती? 99 आदमी को मारकर आया है तौबा करने, तेरी तौबा हरगिज कबूल नहीं होगी। बोला अच्छा नहीं होते? बोला नहीं। बोला अच्छा। निकाला तलवार। बोला जब तौबे कबूल नहीं होगी तो तुम भी जिंदा नहीं रहोगे। ये हम 99 का आंकड़ा कहे रखेंगे, हम 100 कहे मारेंगे। निकाला तलवार, मारा गर्दन में, उसका गर्दन उड़ा दिया। बोला जो 100 भाग ले। फिर कुछ महीने गुजरे, आखिर था तो इंसान था।
एक आलिम के पास गया। आलिम के पास गया, आलिम से पूछा कि हजरत एक मसाला है, आप बता देंगे? बोला कि बोलो क्या मसाला है? बोला हजरत मेरा सवाल यही है कि मैं 100 आदमी को मार चुका हूं, अब मैं तौबा करना चाहता हूं, क्या मेरी तौबा अल्लाह कबूल करेगा? क्या मेरी तौबा कबूल हो जाएगी? उस आलिम ने कहा कि हाँ हाँ, तौबा का दरवाजा खुला है, अल्लाह तेरी तौबा कबूल कर लेगा, लेकिन सुनो ये गंदी जगह है, यहाँ तो तेरी तौबा कबूल नहीं होगी। वो बस्ती देख रहा है? बोला हाँ। बोला जा, नेक लोगों की बस्ती है, परहेजगार लोगों की बस्ती है, मुत्तकी लोगों की बस्ती है, उस बस्ती में चला जा, उस बस्ती वालों के साथ में रह, अल्लाह तेरी तौबा कबूल कर लेगा। बड़ा खुश हुआ। अच्छा, हम कहते हैं कि ये आलिम साहब ने कह दिया कि हाँ तेरी तौबा कबूल हो जाएगी, इसकी भी खैरियत थी, नहीं तो 101 यहाँ हो जाता, 101 होता ना भाई। ये शख्स बड़ा खुश हुआ। अब उस बस्ती से निकला, अब वो समझ ले रंगपुरा। अब बस्ती से जैसे ही निकला, कुछ कदम आगे बढ़ाया होगा, ठोकर लगी, गिर गया। उठना चाहा, उठ ना पाया, हिलना चाहा, हिल ना पाया, जिसमें से रूह परवाज कर गई। क्यों आए थे इस दुनिया में, क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं, सामाने सफर सब ठीक करो, कब होगा सफर मालूम नहीं, क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं, इस घर को बेहतर बनाए हो, जिस घर में रहना है 2 दिन, इस घर को बेहतर बनाए हो, जिस घर में रहना है 2 दिन, जिस घर में हमेशा रहना है, कैसा होगा वो घर मालूम नहीं, क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं, सामाने सफर सब ठीक करो, कब होगा सफर मालूम नहीं, क्यों आए थे इस दुनिया में। ठोकर लगी, गिरा, उठना चाहा, उठ ना पाया, जिसमें से रूह परवाज कर गई, इंतकाल हो गया। जहन्नम के फरिश्ते आ गए, जन्नत के फरिश्ते आ गए। जहन्नम का फरिश्ता कहने लगा 100 आदमी का कातिल है, 100 आदमी को मारा है, इसे मैं जहन्नम में डालूंगा। और जन्नत का फरिश्ता कहने लगा ना ना ना, ये जन्नती मेहमान है, ये मेरा मेहमान है, मैं इसे जन्नत में लेकर जाऊंगा, ये तौबा करने जा रहा था। तो जहन्नम के फरिश्ते ने कहा कि तौबा करने जा रहा था, तौबा किया नहीं था। लेकिन जन्नत के फरिश्ते ने कहा कि इन्होंने नीयत कर ली थी, नीयत को देखा जाएगा, इरादे को नहीं देखा जाएगा, नीयत देखी जाएगी। नीयत कर ली थी कि मैं तौबा करने जा रहा हूं। अल्लाह ने ये दिखाना हम लोगों को मकसूद था, अल्लाह ने तीसरे फरिश्ते को भेजा। बुखारी शरीफ की हदीस है, अल्लाह ने तीसरे फरिश्ते को भेजा कि जाओ उन दोनों से कहो आपस में ना झगड़े, उलझे नहीं। जन्नत के फरिश्ते जहन्नम के फरिश्ते आपस में ना उलझे। इन लोगों से कहो कि उस आदमी, वो आदमी जहां मरा है, जिस बस्ती से निकला है, अगर उस बस्ती के तरफ उसका जिस्म करीब है वो जहन्नम में जाएगा, और जो बस्ती तौबा करने जा रहा था अगर वो बस्ती करीब है जिस्म से और कुर्बान जाओ तो जन्नत में जाएगा। तो अभी तो ये बस्ती से निकला ही था भाई, वो बस्ती तो दूर थी, लेकिन कुर्बान जाओ फरिश्ते आए, पैमाइश हुई, जमीन की नपाई हुई। तो ये जिस बस्ती से निकला था, अभी थोड़ी देर निकला था, गिरा। तो अब इस जमीन के इस टुकड़े को
अल्लाह ने हुक्म दिया कि फैल जा। अल्लाह कितना रहीम है। अल्लाह इस जमीन के हिस्से को कह रहा कि तू फैल जा। ये जो जमीन, जो गांव तौबा करने जा रहा था, इधर की जमीन बड़ी थी। अल्लाह इस जमीन के टुकड़े को हुक्म दिया, हिस्से को हुक्म दिया कि तू सिमट जा, सुकर जा, ताकि मेरा बंदा जन्नती हो जाए। जमीन की पैमाइश कही कि नापा गया तो देखा कि अल्लाह अकबर कबीरा, ओ हो, जिस बस्ती से अभी निकला था उसका जिस्म बहुत दूर हो गया, और जो बस्ती तौबा करने जा रहा था वहां पे नापा तो बताया गया वो बस्ती उसके जिस्म से बहुत करीब हो गई। अल्लाह ने हुक्म दिया, मेरे बंदे को जन्नती लिबास पहनाओ, जन्नत के अंदर में दाखिल करे दो। सुभान अल्लाह, बोला तमाशा। तो इंशाअल्लाह अपने गुनाहों से तौबा करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह इंतजार करता है मेरे बंदो। एक बात याद रखो मेरे नौजवानों, जब कोई बंदा गुनाह करता है ना तो ये जमीन कहती है कि अल्लाह तेरा हुक्म हो तो मैं फट जाऊं, मैं फट जाऊं, इसे अपने अंदर समेट लूं। फरिश्ते कहते हैं कि मौला तेरा हुक्म हो तो मैं इसका गर्दन उड़ा दूं और कुर्बान जाओ। आसमान कहता है कि मौला तेरा हुक्म है तो मैं टूट पड़ूं। ओहो, समंदर कहता है कि मौला तेरा हुक्म है तो मैं चढ़ जाऊं। मेरा अल्लाह कहता है कि आसमान तू खामोश हो जा, मेरे फरिश्ते खामोश हो जाओ, ए पहाड़ खामोश हो जाओ, ए समंदर खामोश हो जाओ, ए जमीन खामोश हो जाओ। मैं जानू, मेरा बंदा जाने, मैं जानू, मेरा बंदा जाने। अरे मैं तो इस इंतजार में हूं, कभी तो मेरा बंदा तौबा करेगा। है इतना कोई रहीम, है इतनी मोहब्बत करने वाला कोई दुनिया के अंदर में, मुझे बता दो। बेटा अगर बाप का कहना ना माने तो एक दिन बाप गुस्से में आकर अपनी बीवी से कहता है इसका खाना बंद कर दे, मेरे घर में खाना नहीं खाएगा, मेरा कहना नहीं मानता। बाप और ज्यादा गुस्सा हो तो अपनी बीवी से कहता है इसको मना कर दे, मेरे घर में नहीं रहेगा, जहां चाहे वहां चला जाए, ये मेरा घर है, कोई सराय खाना नहीं है, मेरा कहना नहीं मानता, मेरी बात नहीं मानता। लेकिन कुर्बान जाओ, अल्लाह अकबर कबीरा, हम नाफरमानी पे नाफरमानी किए जा रहे हैं, गुनाह पे गुनाह किए जा रहे हैं। कभी अल्लाह ने मेरा खाना बंद किया? भाई खाना बंद किया? अरे बोलो भाई खाना बंद किया? अब कुर्बान जाओ, अल्लाह हम जो चाहते अल्लाह वो खिलाता है, हम जो चाहते अल्लाह वो कपड़ा पहनाता है, हम जैसी जिंदगी गुजार रहे हैं अल्लाह उसमें वैसी जिंदगी अता फरमाता है। तो इसलिए मेरे बंदो अल्लाह से लौ लगाओ, अल्लाह से मोहब्बत करो। वो जात आला जात है, वो मेरे रब का मकाम बड़ा आला है, बड़ा ऊंचा है। अल्लाह से दोस्ती करोगे, वो दोस्ती दुनिया में भी काम आएगी, कब्र में भी काम आएगी, हशर के मैदान में भी काम आएगी, जन्नत में भी अल्लाह की मोहब्बत काम आएगी। इसलिए मेरे बच्चों, ये रमजान का महीना, जरा रमजान जो है ना, कोई अच्छा ये मत कहिएगा कि रमजान चला गया, रमजान चला नहीं गया, कहिएगा कि रमजान का महीना चला गया। रमजान ये अल्लाह के नामों में से अल्लाह का एक नाम रमजान है, अल्लाह के नामों में से एक नाम, अरे बोलो भाई, रमजान है। इसलिए रमजान का माने है जल जाना, जला देना। तो गुनाहों को अल्लाह ताला बंदे का जला देता है, ख़त्म कर देता है। बंदा जब रोज़ा रखता है और कुर्बान जाओ, अल्लाह तबारक व तआला पिछले उसके सारे गुनाहों को माफ़ अता फरमा देता है। और साथ ही साथ रमज़ान के महीने में सखी बनिए, सखी बनिए। एक खर्च करोगे अल्लाह एक का बदला 70 देगा, एक खर्च करेंगे 70 देगा, एक रकात पढ़ोगे 70 का बदला मिलेगा। कुर्बान जाओ। तो नफली इबादतें भी रमज़ान में ज़्यादा होनी चाहिए, कुरान की तिलावत रमज़ान में ज़्यादा होनी चाहिए, सदका खैरात ज़कात रमज़ान के अंदर में ज़्यादा होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह, हमेशा आपका हाथ खुला रहे, हमेशा आपका हाथ खुला रहे। एक बात ध्यान में रखिएगा, बखील जन्नत में नहीं जाएगा। बखील जन्नत में, बखील जाने ना, अरे बखील जाने जोगी, 4 क्वालिटी है बखील का। बखील के 4 क्वालिटी हैं, गिनती करो। बखील कितना हुआ? अरे बोलो भाई कितना हुआ? कंजर, कंजूस, मक्खी चूस, ये 4 क्वालिटी हैं।
कंजूस जन्नत में नहीं जाएगा। जितना नमाज पढ़ना हो पढ़ ले, अगर वो कंजूस है, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया जन्नत में नहीं जाएगा। जितना कुरान पढ़ना हो पढ़ ले, अगर वो कंजूस है जन्नत में नहीं जाएगा। जितना रोजा रखना हो रख ले, अगर वो कंजूस है जन्नत में, अरे बोलो भाई, जन्नत में नहीं जाएगा। ये हम नहीं कहते, अल्लाह के नबी, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आज जो सखी है, सखी अल्लाह से करीब, जन्नत से करीब, जहन्नम से दूर। और जो कंजूस है, अल्लाह से दूर, जन्नत से दूर, जहन्नम के करीब। हाँ, सखी बनो। मेरा अल्लाह सखी है, मेरा अल्लाह सखी है, सखावत को पसंद करता है। खर्च करो, मुसलमान हो बखील हो, मुसलमान हो कंजूस हो, ऐसा नहीं हो सकता है। मुसलमान सखी होता है, मुसलमान दानी होता है। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, अल्हम्दुलिल्लाह सखावत करेंगे। कितने लोग करेंगे? हाथ उठाओ, मैं दुआ करूंगा इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, वाह, सारे लोग तैयार हो गए। ये मदरसे का जलसा है। मैं देखना चाहता हूं कि रमजानुल मुबारक का महीना आने से पहले, आने से कबल कितने लोग सखावत करना चाहते हैं, कितने लोग सखी बनना चाहते हैं। मैं देखना चाहते हैं अपनी माँ के नाम पर, अपने बाप के नाम पर। अच्छा, एक बात और याद रखिएगा, जो हमेशा शुरू से दान पुण्य सदका खैरात जकात देते हुए आया है, वो देगा। वो, अरे बोले बोलो भाई, वो देगा, वो देकर रहेगा। देखिए, जो शुरू से देकर आया है ना, खर्च करके आया, वो खर्च करेगा। और जो कभी नहीं दिया है ना, उसको ये तकरीर सुनाइए, मां तकरीर खिला करके उल्टा दिए, 1 टका नहीं देगा। देता हूं, बोलो, देते हो? नहीं देगा। जो सखावत करके आया है, एक बादशाह था, बड़ा सखी था, बड़ा सखी। इसके अपोजिट उसकी बीवी 1 नंबर की कंजूस थी। एक मछुआरा नदी में जाल डाला, मछली मिली, तो मछुआरा सोचा कि बाजार में बेचेंगे ना तो पैसा कम मिलेगा, बादशाह को दे देंगे तो इनाम मिलेगा। वो मछुआरा मछली लेकर बादशाह के दरबार में पहुंचा, बोला हुजूर ये मछली मैंने आपके लिए पकड़ी है। तो बादशाह खुश हो गया, वजीर को बोला कि इसको 200 दिरहम इनाम में दे दो। तो 200 दिरहम जो दिया ना, तो उसकी बीवी बोली कि तोर दिमाग खराब है गलो, तो बादशाह नहीं छो, एक छोटा मछली की 300 टका, हमको मछली नहीं लेना है, टका वापस कीजिए। तो बादशाह बोला कि अल्लाह के बंदी, हम बादशाह हैं, कोई आम आदमी हैं, दी हुई चीज वापस नहीं लेते हम। तो बीवी बोली सुनिए ना, पैसा वापस करने का हमारे पास आइडिया ना है। बोला क्या आइडिया है? तो बीवी बोली कि उससे बोलिए कि मछली मादा है कि नर है। अगर वो बोले नर है तो आप बोलिए नर मछली नहीं चाहिए, हमको मादा चाहिए था, मछली ले जाओ, पैसा वापस करो। तो कभी कभी आदमी बीवी के हाथों मजबूर हो जाता है, होता है, कभी कभी बीवी के हाथों मजबूर होता है ना। ज्यादा मुरी मत हिला वरना तो बन भाई तो कर। तो बादशाह मछुआरे को बुलाया कि बोला इधर आओ, ये मछली नर है कि मादा है? तो मछुआरा भी बड़ा चालाक था, बोला कि हुजूर ये मछली ना नर है ना मादा है, आपके लिए बीज वाली मछली लेके आए हैं। बादशाह खुश हो गया, बोला 200 दिरहम और इसको इनाम में दे दो। उसकी बीवी बोली ये 200 के छुड़ाने के चक्कर में थे 400 दे दिया। अब ये मछुआरा जाने लगा तो दरबार में वो सिक्का गिरा हुआ था, वो सिक्का को उठाया, टाका 1 टका एक सिक्का गिरा हुआ था, उठाया, उठ के चुम के पॉकेट रख के जाने लगा। तो बीवी बोली देखिए इतना दिए सबर नहीं है, वो चोर भी है, दरबार से पैसा चोरी करके लेके जा रहा, बुलाइए पैसा छीनिए जेल में डालिए। बादशाह बोला बहुत अच्छा, इधर कहे पैसा उठाया। तो मछुआरा बोला कि हुजूर इस पैसे पे आपकी तस्वीर छपी है, आपका फोटो छपा है, रास्ते में गिरा रह जाता, कोई पैर देता तो बेअदबी ना होता, इसलिए उसको उठा करके हम चुम के पॉकेट में रख लिए। बादशाह खुश हो गया, बोला 200 दिरहम और इसको इनाम में दो। जो सखावत करके आया है वो सखावत करके रहेगा। एक बात याद रखिएगा मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, ये मदरसा अल्लाह के रसूल का घर है, अल्लाह के नबी का घर है, अल्लाह के महबूब का घर है। रमज़ान का महीना आने वाला है, इंशाअल्लाह रमज़ान के महीने से पहले कुछ माल का सदका करो अपने माँ बाप के नाम पर। इंशाअल्लाह अल्लाह 30 रोज़े रखवाएगा, अल्लाह 30 रोज़े इंशाअल्लाह पक्का रखवाएगा। इंशाअल्लाह अल्लाह के ख़जाने में किसी चीज़ की कमी नहीं है। मेरे भाई
भाइयों मुझे इस मजमे के अंदर में 5 आदमी चाहिए। है कोई सखी अपने माँ बाप के नाम पर मदरसा बनवा दे, और कुर्बान जाओ माँ बाप के नाम पर मदरसा बना दो। अल्लाह तबारक व तआला जब तक इस धरती पर यह मदरसा कायम रहेगा, अल्लाह तेरे माँ बाप को कब्र में कयामत तक सवाब अता फरमाता रहेगा। ए नौजवान, आज अपने माँ बाप के नाम से मदरसा बनाएगा, कल को तेरा बेटा भी इंशाअल्लाह तेरे नाम से मदरसा बनाएगा, तेरे नाम से मस्जिद बनाएगा। इसलिए कि अदला का बदला है। आज जो आप अपने माँ बाप के साथ करोगे, कल को तेरा बेटा तेरे साथ वैसा ही करेगा। एक बेटा अपने बाप का कॉलर पकड़ा, कॉलर झगड़ा हो गया किसी बात में, तो बेटा बाप का कॉलर पकड़ा, घर के अंदर में पकड़ा, घसेटा, वो सारा ले आया, वो सारे से अंगन में ले आया, अंगन से दरवाजा तक लाया घसेट के बाप को। तो दरवाजा तक आया ना, तो बाप बोला बेटा रुक रुक, यहीं तक, यहीं तक। बाप कह रहा यहीं तक। बेटा रुक जाओ, कॉलर छोड़ दो, यहीं तक हम भी अपने बाप को घसेट कर लाए थे, यहीं तक तुम लाए हो, बदला इसका आधा हो गया। इसलिए ये अदला का बदला है कोई मुसलमान, है कोई नौजवान अपने माँ बाप के नाम पर 5000 रुपए देने वाला, इस मदरसे को बनाने वाला, इंशाअल्लाह उनार जो आमी दस्ट दुआ करबो अल्हम्दुलिल्लाह। है कोई प्रथम मुसलमान, है कोई सखी, है कोई दानी, ए माशाअल्लाह। क्या नाम बाबू? मोहम्मद जसीमुद्दीन बाबू। 5000 भाई नारा लगा दो भाई, दोनों हाथ उठा कर नारा लगाओ, नारे तकबीर, नारे तकबीर। जनाब बाबू मोहम्मद जसीमुद्दीन साहब अल्हम्दुलिल्लाह, जसीमुद्दीन बाबू ने अल्हम्दुलिल्लाह अपने माँ बाप की सालो सवाब की नियत से माशाअल्लाह 5000 रुपए दान किए हैं। अल्लाह हमारे जसीम बाबू के दान को कबूल करे रो, अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, कमाई में, घर में, दाने दाने में बरकत दे। अल्लाह जसीम बाबू के माँ बाप को करबट करबट जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। है दूसरे नंबर, मुझे 5 आदमी चाहिए मेरे भाई। दूसरे नंबर पे कोई सखी है, कोई दानी है जो अपने माँ बाप की सालों सवाब, हे देखिए माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अफरोज आलम, कहाँ घर बाबू? रंगपुरा। नारे तकबीर, नारे तकबीर। एक शेर सुना दे दोनों के लिए, अफरोज बाबू के लिए और जसीम बाबू के लिए एक शेर सुना दे। बगिया में कोयलिया भोरे भोरे, बगिया में कोयलिया भोरे भोरे, बगिया में कोयलिया भोरे भोरे, मस्ती में पुकारे नबी नबी। बगिया में कोयलिया भोरे भोरे, मस्ती में पुकारे नबी नबी, मस्ती में पुकारे नबी नबी। काबे को फरिश्ते सजावत है, काबे को फरिश्ते सजावत है, धरती पे नबी जी आवत है, धरती पे नबी जी आवत है, धरती पे नबी जी आवत है। सब हूरो मलक गाए झूमे, सब हूरो मलक गाए झूमे, आमिना के दुआरे नबी नबी, आमिना के दुआरे नबी नबी। माशाअल्लाह। अल्लाह हमारे अफरोज बाबू के दान को कबूल करे नो, अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, कमाई में, घर में, दाने दाने में बरकत दे। अल्लाह अफरोज बाबू के माँ बाप को करबट करबट जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। 2 जन होए गेलो। है तीसरे नंबर पे कोई सखी अफरोज बाबू के, वाह माशाअल्लाह। मोहम्मद हसन इस्लामपुर के नगर, ये देखिए के नगर के हैं, के नगर के। मोबाइल नंबर लिए, हाँ बताइए, नाम की बोल? हसन साहब, माशाअल्लाह मास्टर भी हैं। जनाब मास्टर हसन साहब दामद बरकातहू अल्हम्दुलिल्लाह, इन्होंने 5000 रुपए अपने वालिदैन की सालो सवाब की नियत से दान किया। अल्लाह इन दान के कबूल करे नो, अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, या अल्लाह कमाई में बरकत अता फरमा। अल्लाह इनके माँ बाप को करबट करबट जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। कत जन होलो? 3 जन होलो। अल्लाह के नबी के 4 यार थे, चौथे नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। ए देखिए नौजवान, वाह वाह। असजद आलम, असजद आलम, असजद आलम, असजद आलम अल्हम्दुलिल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर। अल्लाह जनाब असजद साहब के इस दान को कबूल करे नो। अल्लाह असजद बाबू की उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, कमाई में, खेत में, खलियान में,
अल्लाह दाने दाने में बरकत दे। कारी फुरकान साहब मारूम 11,000। माशाअल्लाह। मोहतमी मदरसा ए भाई लिखिए इधर। कारी फुरकान साहब मारूम 11,000 11,000। माशाअल्लाह। 11,000 रुपए कारी फुरकान साहब, अल्हम्दुलिल्लाह। वाह भाई। इनके वाले में सेहरा दिखाई देना, अरे सुना दे। सेहरा दिखाई देना, गुलशन दिखाई दे, सेहरा दिखाई देना, गुलशन दिखाई दे, या रब उठे नजर तो मदीना दिखाई दे, या रब उठे नजर तो मदीना दिखाई दे। गुलाम रब्बानी बाबू, गुलाम रब्बानी बाबू सुनिए। गुलाम रब्बानी बाबू, आप 10,000 रुपए बोल रहे हैं, सबके लिए 10 दुआ करेंगे, आपके लिए 15 दुआ करेंगे, कुछ बढ़ा दीजिए। हाँ बढ़ाएगा 15,000। नारे तकबीर, नारे तकबीर, माशाअल्लाह। ए हमारे इस नौजवान, अल्लाह इस सखी की सखावत को कबूल करे नो, अल्लाह इनकी उम्र में सेहत में जिंदगी में कमाई में बरकत दे, अल्लाह इनके माँ बाप को करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोलो तो जन हो लो। 5 हुए, एक आदमी का नाम नहीं लिखे आप? 6 आदमी होंगे, 6 होगा। एक आदमी का नाम आपने लिखना भूल गया। 6 आदमी हो गए, 6 हुए ना? 6 हुए, इधर 6 हुआ, इधर 5 आप बोल रहे भाई। 6 हो गए, अल्हम्दुलिल्लाह। जहन्नम के 7 दरवाजे हैं, 7वें नंबर पे कोई एक सखी और तैयार हो जाओ। देखिए मेरा सवाल 5,000 है, आप 10 भी दे सकते हैं, 15 भी दे सकते हैं, 20 भी दे सकते हैं, 50 भी दे सकते हैं, 1 लाख भी दे सकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। 7वें नंबर है अंजार ठेकेदार बाबू, अंजार बाबू ठेकेदार, अल्हम्दुलिल्लाह 5,000 रुपए अंजार बाबू ने दान किया है। अल्लाह इन दान कबूल करे नो, अल्लाह इनकी ठेकेदारी में, कारोबार में, बिजनेस में, तिजारत में बरकत दे। अल्लाह अंजार बाबू के माँ बाप को करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। 7 जन हो लो माशाअल्लाह। जन्नत 8 दरवाजा है, 8वें नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। है कोई 8वें नंबर पे एक आदमी हो? 8 हो गए? है 8 हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। भाई 10 में कितने कम रह गए? 10 और 10। अशरे मुबशरा की तादाद 10 है, 2 आदमी और। ये नौजवान आया है, देखिए आया तो माशाअल्लाह आ गया। 9 हो गया, 9 हो गया माशाअल्लाह। 10वें नंबर पे ना माशाअल्लाह। आपका 5,000 के बच्चे का नाम लिखिए, नाम बोलिए। हाफिज मोहम्मद मुर्शिद लिखिए, हाफिज मोहम्मद मुर्शिद। नौशीद। ए बेटा ए, ना 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 ना, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। इधर आओ, इधर आओ। अल्लाह बेटा कभी दे के आजमाता, कभी लेके आजमाता। एक बात याद रखो, कफन में जेब नहीं होता। क्या करोगे दौलत लेकर? हमको देखो, हमारे पास में है कुछ, फकीर आदमी है बेटा। सबके लिए 10 दुआ करें, तुम्हारे 15 दुआ करें। 5,000 टका में 10वें नंबर पर देखो। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर। देखे नौजवान जोश में आया, बोल लिखा। अल्लाह इस नौजवान के दान को कबूल करे नो, अल्लाह इसकी कमाई में, सेहत में, जिंदगी में, अल्लाह घर में बरकत दे। अल्लाह इनके माँ बाप को करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। अभी भोजपुरी सुनाना बाकी है, फरमाइश है भोजपुरी की, अभी भोजपुरी आपको सुना देंगे अल्हम्दुलिल्लाह। अभी कौतो जौन हो लो, बोलो भाई।